लंदन में फ्लैट ले लिया, दुबई में बैंक अकाउंट ओपन करा लिया, बट इंडियन गवर्नमेंट को बताया नहीं। तो अब क्या होगा? मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक मनी एक्ट 2015। अब क्वेश्चन आता है, ये एक्ट क्यों लाया गया? सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो और आपने कोई भी फॉरेन इनकम या एसेट छुपाई है, जैसे लंदन का फ्लैट, दुबई का बैंक अकाउंट या यूएस का म्यूचुअल फंड, और उसे इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये एक्ट आपके अगेंस्ट लग सकता है। इसमें एक सेक्शन है 3, वो ये कहता है 30% टैक्स लगेगा हर ऐसे फॉरेन इनकम या एसेट पे जिसका इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोजर नहीं दिया गया। इस पे ना तो कोई एग्जेम्पशन मिलेगी ना कोई डिडक्शन मिलेगी, फुल एंड फाइनल 30% टैक्स और हाई पेनल्टी भी है। अब डेफिनेशन समझते हैं, कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा। टैक्सेबल होता है टोटल फॉरेन इनकम प्लस में टोटल अनडिस्क्लोज एसेट वैल्यू, और अगर एसेट आपके नाम पे हैं या आप उस एसेट के बेनिफिशियल ओनर हैं और आप सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाए या एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो असेसिंग ऑफिसर सीधे उसे अनडिस्क्लोज एसेट मान लेता है। और अब बात आती है, ये एक्ट किस किस पे लग सकता है। सेक्शन 2 कहता है, कोई भी पर्सन जो इंडिया में रेजिडेंट था उस ईयर में जब इनकम अर्न हुई या जब एसेट एक्वायर हुआ, इवन इफ अब एनआरआई बन चुके हो। और पेनल्टी तो भूलना भी मत, टैक्स के अलावा 90% तक पेनल्टी भी लग सकती है। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो 10 लाख तक का फाइन प्लस इंटरेस्ट भी। तो सोचो, जितना कमाओगे प्रॉपर्टी से उससे ज्यादा भरोगे पेनल्टी, टैक्स और इंटरेस्ट में। तो बॉटम लाइन क्या है? अगर फॉरेन एसेट है तो उसे डिक्लेयर करो। ट्रांसपेरेंसी इज द ओनली सेफ वे आउट, और डीएम करो फॉर मेकिंग क्लियर वेल्थ। वेलकम टू इको टैक्स फिल्म।